जौहरी बाजार के जीवंत शोरगुल के बीच रिया कुंदन झुमके ढूंढती है। भीड़ भाड़ के बावजूद उसका ध्यान केंद्रित है। अभय हाथ में नक्शे लिए भीड़ भाड़ वाले बाजार में घूमता है। जयपुर की जीवंत भूल भुलैया में खोया हुआ एक अजनबी। भीड़ का अचानक उछाल अभय को सीधे रिया पर धकेलता है, जिससे उनकी दुनिया अप्रत्याशित रूप से टकरा जाती है। रिया की आंखें मनोरंजन से चमक उठती हैं जब वह अजनबी का सामना करती है। भैया, क्या आप रास्ता भूल गए? दतिया आप जयपुर की सुंदरता को देखते हुए खो गए। उसका सवाल हवा में लटका हुआ है, चंचल और सीधा। अभय उसकी स्पष्टवादिता से स्तब्ध है, उसकी सुंदरता और उसके शब्दों की निर्भीकता से अचंभित है। जयपुर का हवा महल रिया और अभय के एक कैफे में बैठे होने पर खड़ा है। धूप प्राचीन पत्थरों पर नाच रही है। रिया के जीवंत हाव भाव जयपुर की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं। उसके शब्द इतिहास और आकर्षण की कहानियों को बुनते हैं। अभय ध्यान से सुनता है। उसकी निगाह रिया पर टिकी है, जो उसकी कहानियों और उसकी आंखों की चमक से मोहित है। उनके बीच हंसी चाय के प्यालों से उठती सुगंधित भाप की तरह बुलबुले बनाती है। साझा मुस्कुराहटें और चुराई हुई निगाहें एक गहरे संबंध का संकेत देती हैं, जो जीवंत शहर के बीच खिल रहा है। जयपुर के दिल में दो आत्माएं जुड़ती हैं। भव्य हवा महल उनकी खुशी का मूक गवाह है। चांदनी अभय के घुटने टेकते ही झील को चांदी से रंग देती है। उसकी निगाह रिया पर टिकी है, जो शानदार जल महल के पास है। अभय पूछता है, उसकी आवाज दिल से भरी ईमानदारी से, रिया, मैं तुम्हें अपनी आंखों में देखना चाहता हूं। वह पूछता है, क्या तुम इस दिल्ली के लड़के के साथ जीवन भर राम राम करोगी? उम्मीद और भेद्यता आपस में जुड़ी हुई हैं। रिया मुस्कुराती है, उसकी आंखें प्यार से चमक रही हैं। मैं दिल्ली के ट्रैफिक को भी सहन करूंगी,